नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। रामनाथ गोयन का व्याख्यान माला में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्याख्यान इंडियन एक्सप्रेस ने रखा था। इस व्याख्यान में प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, क्या नहीं, ये तो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस में जो कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस में 2 फाड़ होने वाले हैं या कांग्रेस टूटने वाली है या कांग्रेस में विभाजन होने वाला है, उसका मास्टरमाइंड या कांग्रेस में गद्दारों का बॉस कौन है, ये कहीं न कहीं इस भाषण के चलते इंगित हो रहा है। और इसमें शशि थरूर, जो केरल के सांसद हैं, वो अपने ही ट्वीट से हिट होते हुए दिखाई देते हैं। या अब बहुत सारी चीज़ें रिटन ऑन द वॉल जिसको कहते हैं, वो दिखाई देते हैं। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा है और बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद तो खासकर एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है, क्योंकि 128 सीटें ऐसी है एनडीए की बिहार में, जहां जितने मतदाता मतदाता सूची से निकाले गए, उससे बहुत कम मार्जिन में वो सीटें जीती हैं। वो मतदाता घुसपैठिया थे, ऐसा एक नरेशन बनाया गया, लेकिन घुसपैठिया कितने, ना इस पे गृह मंत्री कुछ बोल पाए, ना चुनाव आयोग कोई आंकड़ा दे पाया। ज्यादातर मानना यह है कि ये लोग विपक्ष के मतदाता थे। उसके बाद कई वीडियोज राजस्थान से भी आए जहां एसआईआर चल रहा है, कैसे एक विशेष धर्म के लोगों को पूरा परिवार के परिवार मतदाता सूची से गायब कर रहा है। उस पे ऊपर भी कई कार्यक्रम आपने देखे होंगे। इसी एसआईआर के आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में, और सभी वरिष्ठ नेताओं को इनवाइट किया गया था। उसमें शशि थरूर भी थे। उसको लेके जो खबर है और फिर शशि थरूर का ट्वीट कैसा हिट करता है, ये मैं अभी आपके सामने लाता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर के कार्यालय ने पार्टी मीटिंग में शामिल न होने के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। ऑफिस ने कहा, तबीयत ठीक नहीं। दरअसल देश के 12 राज्यों में भारतीय चुनाव आयोग की मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर करने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को यानी 18 नवंबर को एक बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस के उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एआईसीसी महासचिव और एआईसीसी इंचार्ज समेत वरिष्ठ नेता को शामिल किया गया, जहां चुनाव आयोग एसआईआर करने वाली है। हालांकि कांग्रेस ने इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक से वरिष्ठ नेता, जिन्हें बाकायदा न्योता गया था, तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर गायब रहे। कांग्रेस के आला कमान की ओर से सांसद शशि थरूर को भी इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि शशि थरूर के कार्यालय ने बैठक से उनकी अनुपस्थिति के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। उनके कार्यालय ने कहा कि शशि थरूर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें पार्टी के बैठक में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में मंगलवार को 12 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में से होने वाले एसआईआर पर व्यापक रणनीति बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के महासचिवों, इंचार्ज पीसीसी, सीएलपी और सचिवों के साथ मिलकर वरिष्ठ नेताओं की के साथ बैठकर वो व्यापक समीक्षा की गई थी। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग
भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को खतरा रहा है। राज्य के वोटर लिस्ट से कुछ सेक्शन का वोट जानबूझकर काटा जा रहा है। ये पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में रामलीला मैदान में एसआईआर के विरोध में एक महारैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बैठक को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची की शुद्धता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को तुरंत इस बात को सबूत देना चाहिए कि वह भारतीय जनता पार्टी की छत्रछाया में काम नहीं कर रहा है और अपने संवैधानिक शपथ और देश की जनता के प्रति अपनी निष्ठा उसे याद है। ये तो कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग और ये सारा, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है कि शशि थरूर नहीं आए। अब सवाल उठता है कि शशि थरूर यदि नहीं आए, तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है, तो नहीं आए होंगे। लेकिन फिर शशि थरूर का ही एक ट्वीट एक्स प्लेटफॉर्म पे आया। क्या कहता है वो ट्वीट? शशि कपूर का जो ट्वीट है, वो मैं आपको आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और मैं पढ़ के भी दिखाता हूँ। Attend PM at the rate Narendra Modi's Ramnath Goenka lecture at the invitation of Indian Express last night. He spoke of India's constructive impatience for development and strongly push for the post-colonial mindset. The PM emphasized that India is no longer just an emerging market, but an emerging model for the world. Noting its economic resilience, PM Modi said he had been accused of being in election mode all the time, but he was really in emotional mode to redress the problems of the people. A significant part of the speech was dedicated to overturning Macaulay 200 years legacy of slave mentality. PM Modi appealed for 10 years national mission to restore pride in India's heritage, language, and knowledge systems. I wish he had also acknowledged how Ramnath Goenka had used English to raise the voice for Indian nationalism. In the whole, the PM's address served as both an economic outlook and cultural call to action, urging the nation to be restless for progress. Glad to have been in the audience despite battling bad cold and cough. इसके सीधे मायने हैं कि मैं कल रामनाथ गोयनका के उस व्याख्यानमाला के भाषण में गया था जहां मोदी जी भाषण देने आए थे। मोदी जी ने भारत के डेवलपमेंट के बारे में बताया और जो हमारे ऊपर जो गुलामी की मानसिकता है उससे बाहर निकालने की बात की। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं है, भारत एक नया मॉडल है। ये सब मोदी ने क्या-क्या कहा, ये शशि थरूर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि आप इलेक्शन मोड में हो, लेकिन मैं इमोशनल मोड में रहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मैकलेस की जो 200 साल की अपने ऊपर जो गुलामी की छाया है, उससे बाहर आना होगा और 10 साल के लिए उन्होंने एक मिशन तय करने के लिए कहा, जिसमें भारत की पुरानी संस्कृति, भाषा, ज्ञान, इसको फिर से इसका उत्थान करना होगा। और फिर उन्होंने क्या-क्या कहा और अंत में वो कहते हैं कि मुझे सर्दी जुकाम की परेशानी के बाद भी मैं यहाँ चला गया था, मैं ये भाषण सुनने गया था। अब शशि थरूर किस आका का भाषण सुनने नाक पोंछते हुए गए और शशि थरूर जिस पार्टी ने उनको चुनाव जितवाया, जिस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, जिस पार्टी ने उनको इज्जत दी, उस पार्टी के एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण इश्यू पर जो केरल में चल रही है, केरल में तो घमासान है, केरल में बीएलओ रास्ते पे है, केरल गवर्नमेंट स्वयं सर्वोच्च न्यायालय आई है। ऐसे में वो मीटिंग से
गायब रहे, बीमारी का बहाना देके। और उसी बीमारी के चलते वो प्रधानमंत्री का भाषण सुनने ज़रूर गए, भले हाथ में रुमाल लेके जाना हो पड़ता हो। ये प्रधानमंत्री ने जो कहा भाषण, उसके ऊपर बहुत प्रोग्राम्स भी हुए हैं। वो कौन से इमोशनल मोड में रहते हैं कि इलेक्शन मोड में रहते हैं, और इमोशन किसको कहते हैं, ये शायद प्रधानमंत्री जी नई व्याख्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं और मेरी लॉयल्टी कहाँ है, ये तो कम से कम शशि थरूर ने अब रेखांकित किया है। अब ये पार्टी को तय करना है कि बीजेपी के स्लीपर सेलों को पार्टी ढोती रहेगी या पार्टी में रख के ही उन्हें दीमक का काम करने की अनुमति देगी। शशि थरूर का ये ट्वीट नहीं आता तो शायद ये लगता कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शशि थरूर ने ये ट्वीट जानबूझकर किया, ये और बताने के लिए कि मैं सही मायने में आपकी मीटिंग में आना ही नहीं चाहता था। जहाँ मैं हूँ, वहाँ मैं ज़रूर गया। हाँ, सर्दी, ज़ुकाम के बाद भी गया। उनके हिट ने खुद को ही हिट किया है। हिट कांग्रेस को भी किया है। कांग्रेस कैसा हिट करती है या इसको अनदेखा करती है, ये तो समय बताएगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।